अब आपको एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर ईरान ने कबूल कर लिया है कि अमेरिकी हमलों में उसके केरमन शहर के कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर यानी संचार सुविधा को भी भारी नुकसान पहुंचा है। ईरान की महर न्यूज एजेंसी ने बड़ा दावा किया है और कहा है कि केरमन में के साथ ही दूसरे शहरों पर भी अमेरिकी बमबारी से नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि यूएस ने इसको लेकर कुछ तस्वीरें भी साझा की गई थी, लेकिन अब ईरान ने भी माना है कि उसके कई कम्युनिकेशन सेंटर्स को इन हमलों के अंदर भारी नुकसान पहुंचा है। और हमारे साथ हमारे दो खास मेहमान इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ मेस्टर्न सर भी है और हमारे साथ AK सिवाज सर भी है। मेस्टर्न सर, हम तो ये मान के चल रहे थे कि चलिए MOU साइन हो गया है, 17 जून के बाद परिस्थितियां ठीक हो जाएंगी, लेकिन ये तो मुझे लग रहा है कि 28 फरवरी के बाद और ज्यादा भयानक रूप लेती जा रही है। बिल्कुल सुमित, देखिए ये जो MOU था, ये एक्चुअली मैं बोलूं तो ये मेमोरेंडम ऑफ पॉज था। ये सिर्फ एक लड़ाई में पॉज था, टेम्परेरी पॉज था और वो हो चुका है। और अब लड़ाई फिर से, जैसे आपने बोला, वो भीषण लड़ाई शुरू हो चुकी है। इसके कारण ये है कि देखिए, पहली बात जो MOU जो पाकिस्तान और कतार के लीडरशिप पे बना था, वो उसमें तो बहुत ज्यादा लूप होल्स हैं, वो हम सबको मालूम है, तो उसमें हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें तो इतनी चीजें हैं जो खास तौर पे पैलेस्टीन का इश्यू नहीं है, या प्रॉक्सीज का इश्यू नहीं है, मिसाइल्स और ड्रोन्स का इश्यू नहीं है, तो बहुत चीजें हैं। और स्टेट ऑफ हॉर्मुज में भी बड़ा वेग सा है, आर्टिकल 5 बहुत वेग करके छोड़ा हुआ है। तो हकीकत यह है कि ये लड़ाई तो बढ़ेगी और उसमें कोई शक नहीं है। और अब जो हालात होते जा रहे हैं, इतने खराब हो रहे हैं कि जैसे आपने बताया 14 तारीख को अभी मुस्तफा खोमेनी भी स्टेटमेंट देगा। ऑब्वियसली आपने देखा, आप खुद वहां पर मौजूद थे, जो एक फ्यूनरल प्रोसेशन हुआ है उसमें इतने लोग जमा हुए, तो वो सब एक ही चीज चला रहे थे, डेथ टू अमेरिका, डेथ टू ट्रम्प। तो कहने का मतलब है ये एक जज्बा अभी लीडरशिप के अंदर और आ जाएगा और वो चाहेंगे, खासकर IRGC और मुस्तफा खोमेनी के ये बदला लेंगे। सवाल उठता है वो बदला लेंगे कैसे? यस, इंडिविजुअल टारगेटिंग प्रेसिडेंट ट्रम्प की कोशिश की जाएगी, लेकिन उनके पास आज जो ऑप्शंस हैं वो सिर्फ यही है कि खाड़ी देशों में, ये GCC कंट्रीज में ये फायर कर सकते हैं। और अभी तक जितना भी फायर हुआ है ये पिछले 3 दिन के अंदर, कोई खास इम्पैक्ट हुआ नहीं है। लेकिन मेरे को लगता है तो तकरीबन टोटल अमेरिका ने जो फायर किया है ये 3 दिन के अंदर 310 टारगेट से ज्यादा, इस पे एरियाज में काफी इम्पैक्ट हुआ है। लेकिन हमें ये कहना चाहिए कि जो जाग्रेब माउंटेन रेंजेस हैं वो इन्हीं कोस्टल एरियाज के पीछे ईस्ट टू वेस्ट जो जा रहे हैं, आप खुद वो इलाके में गए होंगे, और वो पहाड़ से ज्यादा उनको एडवांटेज देते हैं, स्ट्रेटेजिक एडवांटेज, क्योंकि वहां से वो आराम से लूप होल्स के जरिए ड्रोन्स और मिसाइल्स को लॉन्च कर सकते। जी हमारे साथ जनरल सिवाज भी जुड़े। जनरल सिवाज, जिस तरीके से मेस्टर्न सर भी बता रहे थे कि स्ट्रेटेजिक चेंज हमने देखा है, पहले जब टारगेट किए गए थे 28 फरवरी के बाद, वो रैंडम अटैक थे और खास तौर पे उन स्पेसिफिक लोकेशन पे थे जहां पर इनके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है। वो तेहरान को स्पेसिफिक टारगेट किए गए थे, तेहरान हो, इस्फहान इलाका हो, नतांज का इलाका हो, फोर्दो का इलाका हो। लेकिन अभी की जो ताजा अटैक हम देख रहे हैं, 3 दिनों के अंदर 310 अटैक सिर्फ और सिर्फ कोस्टल एरियाज में किए गए हैं। बुशर का इलाका, सिरिक का इलाका या फिर बंदर अब्बास का इलाका, चाबार बीच में इंक्लूड किया गया है। तो कोस्टल इलाकों पे ही ज्यादा अटैक क्यों किए जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, देखो सुमित, एक बात है, सबसे अब लड़ाई होगी है स्टेट ऑफ हॉर्मुज के लिए, कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाना है। और अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाना है तो आपको क्या करना है कि जो भी कोस्टल लाइन पे ईरान के जो इसको डोमिनेट करते हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज को, चाहे उनके वो सर्वेलेंस सिस्टम है, रडार सिस्टम है, या इनकी कोस्टल बैटरी है, या इनका कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, उसको बर्बाद करना। तो ये जो जितने भी अब की बार जो टाउन है, चाहे वो बुशार है या सिरक है या बंदर अब्बास है या चाबार है, कि सारे ये 2400 किलोमीटर का जो कोस्ट लाइन है उसको डोमिनेट करते हैं। और एक प्रकार से, क्योंकि पहाड़ी इलाके से एक प्रकार से टेपर डाउन करते हैं, तो ये पूरे के पूरे स्टेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करते हैं। अब बात आती है कि क्या ये लड़ाई दोबारा स्टार्ट होगी, जो मेन क्वेश्चन है। मुझे अभी भी नहीं लगता कि ये लड़ाई दोबारा स्टार्ट होगी। ये होगा क्या कि ये नो वार नो पीस, मतलब कि वार और पलटवार होगा। इसका इस्तेमाल अभी जो IRGC है, वो जो ईरान की डिप्लोमेट्स हैं, पॉलिटिशियन, वो सेम पेज पे नहीं है। वो चाहते हैं कि लड़ाई स्टार्ट रहे, मगर उनको ये समझ नहीं आया कि ये जो MOU था ये ईरान के पक्ष में था। ईरान को सब कुछ मिल गया इसके अंदर। इसके अंदर तीन मेन चीज मैं एक बताना चाहूंगा। 3 मेन चीज उनको मिले। उनके
जितने भी सैंक्शन लगे थे वो हटके, उनके पास जो $100 बिलियन से ज्यादा पैसा उनका फ्रीज था वो भी सिक्वेंशियल मैनर से हटेगा। $300 बिलियन मिल रहा था। और कहीं ना कहीं एमओयू जो था, जो हुआ था साइन अपना स्टेट ऑफ हॉर्मोज, वो बहुत पुअरली ड्राफ्टेड था। आर्टिकल 5 जो है वो किसी तरीके से ये कह रहा था कि ये रेगुलेट करेंगे और ईरान ने उसका फायदा उठाया। मगर ये सच्चाई है कि लड़ाई इसलिए नहीं होगी क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता, पब्लिक ओपिनियन लेकिन इसके अगेंस्ट है। मैं एक ही बात समझ, वो इसलिए है क्योंकि वहां पर मिड टर्म इलेक्शन, पॉपुलरिटी डाउन है। क्या ईरान अकेला लड़ेगा? वो एसिमेट्रिक वार लड़ाई करेगा इस बार, जो पहले भी की थी, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक किया, और दूसरा जो करेगा ये जो खाड़ी के देश हैं लेकिन उनके सिवाज सर, एनर्जी। अब ये बात सिर्फ ईरान और खासतौर पे अमेरिका की नहीं रह गई, अब ये पूरे मिडिल ईस्ट की बात हो गई है। आपका दोबारा से रुक करूंगा, लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर भी आ रही कि ईरान ने भी पलटवार करते हुए बहरीन पे भी अटैक किया। और बहरीन के गृह मंत्रालय का कहना है कि हवाई हमलों के चलते पूरे देश के इलाकों के अंदर सायरन बजाए गए। सभी निवासियों को अपील की गई थी कि वो नजदीक के सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। देखिए पैनिक अब बहरीन में, मिडिल ईस्ट के कई, कुवैत में, कतर के अंदर, ओमान के अंदर फैलता जा रहा है। ईरान ने अमेरिकी हमलों के जवाब में बहरीन के अमेरिकी ठिकानों पर निशाना बनाते हुए ये अटैक किए गए थे। इसी को लेकर बहरीन में हवाई हमलों का सायरन भी बजाया गया। देखिए इसकी पुष्टि भी बहरीन की तरफ से की गई है। और देखिए इसी बीच पश्चिमी मीडिया ने भी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स नेवी ने फिर से हॉर्मुज में बारूदी सुरंगें बिछा रही है। देखिए जिस तरह के सिवाज सर भी बता रहे थे कि इसका फायदा ईरान को मिला। ईरान ने ना सिर्फ अपनी बोट्स की तादाद को बढ़ा दिया है, बल्कि वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर दोबारा से कई बारूदी सुरंगें बिछानी शुरू कर दी हैं, माइनिंग का काम शुरू कर दिया। और इसको लेकर अमेरिका में भी बहुत ज्यादा खलबली है। और ये कहा जा रहा है कि देखिए अगर इसका मतलब, अगर ईरान दोबारा से ये माइंस को बिछा रहा है तो फिर आप मान के चलिए कि ईरान लंबी जंग की तैयारियां कर रहा है। और ये खबरें लगातार मिल रही है कि हॉर्मुज पर अपना वर्चस्व, अपना पकड़ मजबूत करने के लिए एक बार फिर से माइनिंग और ज्यादा बिछा रहा है ईरान। और एक और बड़ा अपडेट आपको बताता है कि जिसमें ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि अमेरिका को धमकी दी। कि गालिबाफ ने कहा कि एक तरफा समझौते का दौर अब खत्म हो चुका है, जो हमने आपको पहले भी बताया कि हमने अमेरिका से कहा था कि अपनी बात पर कायम रहे या अंजाम भुगते। गालिबाफ ने कहा कि हकीकत अब सामने आ रही है। और देखिए जैसे जैसे 9 जुलाई के बाद, यानी जो सुप्रीम लीडर के, पूर्व सुप्रीम लीडर के सुपुर्द खाक होने के बाद ना सिर्फ बयानबाजी में तल्खी नजर आ रही है, बल्कि अब और अग्रेसिव पोस्चर्स मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी दिखाए जा रहे हैं। और हमारे साथ हमारे दोनों खास मेहमान हैं। संजय मेस्टन सर, अगर मैं, क्योंकि वक्त की कमी है, अगर मैं जल्दी आपसे पूछूं, ये तो 9 जुलाई तक ये लग ही रहा था कि देखिए अमेरिका 4 जुलाई की वेट कर रहा है और ईरान 9 जुलाई का वेट कर रहा है, लेकिन परिस्थितियां इतनी ज्यादा जल्दी बदलेंगी ये अनुमान नहीं था। देखिए आपने बिल्कुल सही बोला, 4 जुलाई तो एक मुद्दा था ही और 9 जुलाई भी एक मुद्दा था। लेकिन ये जो 6 जुलाई और 9 जुलाई के बीच का जो पीरियड है, मेरे को लगता है कि IRGC को एक नया जज्बा मिला है लोगों की भीड़ देख के। और जो बार बार कॉल हो रहा था, कॉल फॉर रिवेंज, डेथ टू अमेरिका, मेरे को लगता है ये IRGC ने ये मौका देखते हुए और ये 3 शिप्स पे फायर किया, जिसपे आपको पता है कि एक शिप जो कतार की भी थी, जो LNG टैंकर था, और आज फिर वो फायर किया है अभी 2 शिप्स पे, जिसमें इंडियन सी फेयरर्स की एक की तो शायद अभी तक मिसिंग ही है। तो कहने का मतलब है IRGC का जो जज्बा अभी हो गया। देखिए लड़ाई में एक चीज है, बहुत बैलेंस तरीके से लड़ाई की जाती है। जहां इमोशंस ओवरटेक कर जाते हैं डिसीजन मेकिंग, उसका परिणाम खराब भी होता है। क्योंकि अगर मैं साफ लफ्जों में बोलूं तो ये जितने भी अभी अमेरिकन मिलिट्री बेसिस पर फायर किया गया है, उस पर नुकसान क्या हुआ है, लेकिन इनका नुकसान ज्यादा हो रहा है। सर मोरल बूस्टर के तौर पर तो नुकसान हुआ ही है। हमारे साथ, क्योंकि वक्त की कमी है, हमारे साथ सिवाज सर, जो मोरल बूस्टर की हम बार बात करते हैं, वो ईरान का इस समय हाई है। और शायद इसी वजह से कहा जा रहा है कि 14 जुलाई को जब मुस्तफा खमनेई पहली बार आएंगे तो निश्चित तौर पर कुछ बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। देखो एक बात तो माननी पड़ेगी सुमित, कि अगर दोबारा राउंड 2 होता है, क्या ईरान इसके लिए तैयार है? वो लगता है ईरान ज्यादा तैयार है, क्योंकि उसके मिसाइल, रॉकेट, ड्रोन का जो भंडार है वो 40% के करीब खत्म हुआ था और उसने रिकूप कर लिया है, जो कि उसके अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज है। और ऐसा लगता है कि अगर दोबारा लड़ाई स्टार्ट होती है तो ईरान का मोराल भी हाई है, उसके जो अब
आयतुल्लाह अल खमैनी के मर जाने के बाद मुस्तफा खुमैनी वो ज्यादा रेडिकल हैं, ये जी। लगाम IRGC के पास आ गई, तो ये होगी। पर मुझे इसलिए लग रहा है कि ये लड़ाई नहीं होगी क्योंकि बातचीत का दौर भी चला हुआ है, ये नहीं जी। कि हाँ, बातचीत बिल्कुल। बिल्कुल बंद होगी। ये एक थोड़ा सा। दूसरी बात, आपको ये समझे कि अभी नेवल ब्लॉकेड अगर अमेरिका दोबारा लगा देता है तो फिर ईरान का भी ऑयल नहीं जा पाएगा, तो ईरान को भी ये पता। दूसरा, सर ईरान बिल्कुल का देखिए, लेकिन ये बात तो तय है, बड़ी- आपने बिल्कुल सही कहा कि देखिए एक तरफ तो दोनों के दोनों ऐलान भी करते हैं जंग का, और दूसरी तरफ ये भी बात कहते हैं कि देखिए बातचीत अब भी जारी है। डोनाल्ड ट्रंप भी अपने एक्स पोस्ट पर एक बात जाहिर कर चुके हैं। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए क्योंकि वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए आज तक।